हमने कैरियर छोड़ा तो जितना छोड़ा इससे बहुत 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 गुना पाया है, इसका कोई अफसोस नहीं है। और वो लोग बिल्कुल नज़दीक से देखते हैं, उनको लगेगा कि जहाँ ज़्यादा मिलता है, पैसे का मतलब नहीं है, आनंद मिलता है, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो लोग आएंगे, नहीं लगता है तो नहीं आएंगे। फोर्स नहीं करते हम कभी को कि उस तुम आ जाओ, तुमको अच्छा लगे तो आओ, सिटी में रहना तो सिटी में रहो, हमारे साथ रहना तो हमारे साथ। उनको भी फोर्स नहीं किया था। ये हम लेप्रोसी में झुपड़पट्टी में जाते थे, वो धीरे 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 आती गई। और सबसे महत्व की बात है कि हम उनको जितना प्यार करते हैं लेप्रोसी वाले मंदबुद्धि वालों को, उससे कई 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 गुना ज़्यादा प्यार वो लोग हमसे करते हैं। तो धीरे धीरे वो लोग प्यार करने लगे, तो उसको भी रंग लग गया, फिर ये भी काम में जुट गई। एक महिला ने बताया कि लेप्रोसी वाली ने कि हम गांव में पत्थर मारता है, हम जब गांव में जाते हैं तो पत्थर मुझ पे रहता है। क्या अभी भी इस तरह की स्थिति है गांव में? आप कितने नज़दीक से देखते होंगे आप? बहुत चंद गांव में ऐसा कभी कभी होता है। अभी स्थिति काफ़ी बदल रही है, स्टिग्मा काफ़ी कम हो रहा है। यहाँ के लोग हैं, इसमें से करीब 60% लोग अपने वतन में जाते रहते हैं, यहाँ से पैसे कमाते वो घर पे भी भेजते रहते हैं। कभी 10% लोग वहाँ से यहाँ भी आते रहते हैं। अभी एक लेप्रोसी वाले की लड़की की शादी हुई, शादी अहमदाबाद में सुखी घर में हुई, उसको लेप्रोसी को संबंध नहीं है, तो वहाँ से उनके रिश्ते वाले यहाँ शादी में भी आए थे, शादी हो गई, वो लोग अपने घर पे भी गए। तो अभी सिचुएशन काफ़ी बदला हुआ है। तो अभी यहाँ जो काम है वो पॉवर्टी एलिमिनेशन का काम है। वो लोग को लेप्रोसी अच्छा हो गया, गांव में कोई काम मिलता नहीं है, यहाँ लोग आते हैं, गांव काम वाम करते हैं, अच्छी तरह से जीते हैं। यहाँ करीब 25% के लोग के घर में अपना अपना टीवी बसाया हुआ है, घर में टीवी भी देखते हैं, आराम से जीते हैं, प्यार से जीते हैं। तो सरकार जो योजनाएं चला रही है, खासकर नरेगा या और भी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? हम अपने जो संस्था में है वहाँ हम नरेगा योजना की ज़रूरत पड़ती नहीं, हम उसके लेते नहीं है। जिसका काम का हमें एक्सपीरियंस ही नहीं है उसके बारे में मैं कुछ बताना योग्य नहीं समझता हूँ। लेकिन अभी 2-3 महीने से यहाँ के जो एमपी है डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान, वो यहाँ आए थे और हम लोग साथ में मिलकर ये साबरकांठा जो ज़िला है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो इसके बारे में 3-4 मीटिंग हुई। अभी चंद दिन पहले ही मीटिंग हुई थी। तो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनका अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट है, जो बेनिफिशियरी है उसको ही वो बेनिफिट मिले, दूसरे लोग को ना मिले और पूरा बेनिफिट मिले, ऐसा ये लोग सोच रहे हैं। अभी काम शुरू नहीं हुआ है। यहाँ के नज़दीक के गांव में कम से कम क्लीनलीनेस, सफाई अच्छी हो, वहाँ टॉयलेट बाथरूम है, ऐसा अभी सोच रहे हैं। क्या होगा कितना होगा वो तो ऊपर वाले को मालूम, लेकिन ये अभी नया डेवलपमेंट है। ये सर जो लेटर्स है, जो लेटर 3 लोग का लेटर ये होता है, आप क्या जवाब देते होंगे? आप यहाँ आप मैगज़ीन्स भी बहुत सारे आते रहते हैं, पोस्ट भी आती रहती है, डोनर्स का डोनेशन आता है तो उनको सभी रिसिप्ट भेजते हैं। जिनको इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट भेजता है वो हमारी सही से जाता रहता है। कई लोगों का नौकरी के बारे में एप्लीकेशन आती रहती है। अगर या तो हम इनको इंटरव्यू में बुला लेते हैं या तो जो भी खत आता है उनको हम रिप्लाई देते हैं। नौकरी में किसी का एप्लीकेशन आया, अगर वो फिट नहीं है तो हम लिख देते हैं कि वी आर सॉरी, वी आर अनफिट फॉर यू, लेकिन उसको रिप्लाई चला जाता है, वो राह देखता नहीं होता है। कई प्रोग्राम का इनविटेशन भी आता रहता है तो हम जा नहीं पाते तो उनको शुभेच्छा भेज देते हैं। लेकिन हमारे ट्रेडिशन है कि बहुत जल्दी हर एक खत वाले को जवाब तो मिलना ही चाहिए। जो मंदबुद्धि वाले हैं उनके रिलेटिव्स के भी खत आते रहते हैं, बहुत लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, इनका भी खत भी आते रहते हैं। मंदबुद्धि बच्चों के लिए भी फ़ोन आता है कि हमारा बच्चा ऐसा है, मानसिक बीमार है, आप रखोगे कि नहीं रखोगे, ऐसा भी फ़ोन आता है। रात को 12 बजे भी आता है फ़ोन ऐसा। जब जब मीडिया में आर्टिकल्स या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या कुछ आता रहता है, तो ऐसा होता है कुछ लोग का टेलीफोन या ईमेल आता है। अगर ईमेल दिया गया है तो कि आप अच्छा काम करते हैं, वी अप्रिशिएट यू, वी विल सेंड सम डोनेशन। लेकिन बहुत सारे टेलीफोन या मैसेज ऐसे आते हैं कि मेरा लड़का मंदबुद्धि वाला है, आप रखेंगे। तो हमको ये मीडिया का बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। इसकी वजह से लोग जान पाते हैं कि यहाँ ऐसे लोगों को रखा जाता है
और वो लोग रखते हैं। जो मंदबुद्धि वाले के पेरेंट्स हैं, नाइदर दे कैन लिव पीसफुली नॉर दे कैन डाई पीसफुली। उनको ऐसा लगता है कि हम तो जहाँ तक जिंदा है वहाँ तक उनको संभालेगा, हमारे बाद उसका क्या होगा क्या होगा। तो यहाँ रखते हैं तो फिर उनको हाश अभी कोई मिल गया। तो मीडिया का ये भी बहुत बहुत बड़ा अच्छा सपोर्ट मिलता है। तीसरा सपोर्ट ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ऑफिस में कभी कोई काम के लिए हमारा स्टाफ जाता है, हाँ तुम्हारा हमने मीडिया में देखा था, बहुत अच्छा है, चलो तुम्हारा काम जल्दी करते हैं। दूसरा जो लास्ट एंड फोर्थ है, वो देश में जवान लोग हैं, उनका लेटर आता है, सुरेश भी आप अच्छा काम करते हैं, हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। वो 80% स्मशान वैराग होता है, लेकिन बहुत के दिले में भी होता है कि हमको भी ऐसा कुछ काम करना चाहिए, ऐसा कुछ काम करना चाहिए। तो ये बाई प्रोडक्ट भी होता रहता है। यंग जनरेशन में क्या कहेंगे सर? यंग जनरेशन आजकल सब हाँ करियर के पीछे भाग रहा है, हाँ के पीछे भाग रहा है, दौलत के पीछे भाग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि करियर के पीछे ये लोग भागते हैं। ख़ास करके हमें इंजीनियर ही बनना है या डॉक्टर ही बनना है, और उसके सिवा और कोई उनको दिखता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, देयर पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। पेरेंट्स देखते ही नहीं है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, या तुझको जाना ही है, तुझको जाना ही है। हमने देखा है कि बाल मंदिर में 2 साल का बच्चा 2.5 साल का बच्चा होता है, तो वहाँ कंपटीशन होती है, उसको कंपटीशन मालूम नहीं है, फर्स्ट नंबर क्या है वो मालूम नहीं है, पेरेंट्स उसके पीछे दौड़ते हैं, चलो भागो भागो जल्दी भागो, देखो वो सिग्नल दौड़ेगा, भागो भागो भागो। तो मुझे अफसोस की बात यह है कि हम अपने बच्चों का बचपन छीन रहे हैं। जो पैसादार लोग हैं उनका बचपन भी छीना जाता है, बचपन कुछ होता ही नहीं है। वैकेशन में भी ये पढ़ो, ये होमवर्क करो, ये करो, ये करो। जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनका बचपन भी चला जाता है, उनका बचपन भी चला जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। देश सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर से नहीं चलता है। साइंस टीचर ही नहीं होगा तो इंजीनियर डॉक्टर BA पढ़ेगा कैसे, स्कूल में कैसे पढ़ेगा। तो इसके बारे में भी सोचना चाहिए। सभी लोग रुई कपास पकाएंगे या जूस गन्ना पकाएंगे, कोई गेहूँ पकाएगा नहीं, चावल पकाएगा नहीं, तो लोग खाएंगे क्या। तो इसके बारे में भी सोचना है, हमारे बारे में सोचना है, दूसरे के बारे में भी सोचेंगे तभी कुछ अच्छा हो पाएगा। सर गांधी जी ने स्वरोजगार की जो परिकल्पना की थी उसको आपको उतारने की कोशिश की है यहाँ पे, क्या सरकार को और व्यापक रूप से इसको पूरे देश पे? हाँ, मेरा अंगत मंतव्य, मैं इकोनॉमिक्स तो है ही नहीं, मेरा ऐसा कुछ स्टडी नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि गरीब लोगों को गांव में बैठे हुए रोजी मिलनी चाहिए, ताकि वो शहर में जाते हैं तो वहाँ वेराइटीज़ ऑफ प्रॉब्लम्स हो जाते, मकान नहीं मिलता है, सैनिटेशन नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है, वहाँ भी स्लम खड़े हो जाते हैं। इसके बजाय गाँव में ऐसे धंधे रोजगारी देना चाहिए ताकि वहाँ पोल्यूशन नहीं होता है। अच्छी तरह से घर में टीवी बैठकर पति पत्नी साथ में खाना खाकर बैठे बैठे काम कर सकते हैं, तो वही काम मिलेगा। बहुत सारे लोगों को काम मिलना चाहिए। ये ग्लोबलाइजेशन चलता है, तो इससे बहुत सारे लोगों को काम नहीं मिलेगा। जो रिच है वो ज़्यादा रिच हो जाता है, जो पुअर है वो इससे भी पुअरर हो जाता है। तो दोनों के बीच में ये खाई बहुत बड़ी खाई है, और ये खाई बढ़ती जा रही है। तो ये किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र के लिए ये पॉजिटिव बात नहीं है, क्योंकि अगर बहुत सारे गरीब लोगों को खाना नहीं मिलेगा तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि वो लोग अपने पास जो भी है, पत्थर हो गए या जो कुहाड़ी है, वो लोग उठाएंगे और सबको मारने के लिए दौड़ेंगे। तो ये विकास होए तो सभी का विकास होना चाहिए। कम से कम सबको खाना मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए, हेल्थ मिलना चाहिए और एजुकेशन मिलना चाहिए। कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए। तो इसके लिए सरकार को करना चाहिए कि जो खादी में कापड़ बनता है तो उसको मिल इंडस्ट्रीज़ को बोलो कि एक आप मत बनाओ, दूसरे बहुत सारे काम है जो गांव में काम बन सकते हैं। लोग दातुन छोड़ दिया और टूथपेस्ट बनाना शुरू कर दिया, तो गांव का दातुन बनाने वाला आदमी बेकार हो गया, गांव में जूता बनाने वाला वो बेकार हो गया, और टाटा के जूते सभी लोग खरीदते हैं, तो गांव का मजदूर कहाँ जाने वाला है। तो इसके लिए जो जॉब गांव में बन सकते हैं, मशीन का यूज़ करो, जितना हो सके इतना करो, ज़रूरत पड़े तो इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ करो, लेकिन जो गांव में बनता है वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बनाने के लिए मना करो, तभी कुछ बन पाएगा। ऐसा हमारा छोटा सा सुझाव है। बात करो स्पेशल नीड्स वाले जो चाइल्ड हैं उनके प्रति इनका झुकाव कैसे शुरू हुआ? स्पेशल नीड्स वाले जो चाइल्ड उनके बारे में वो किसी आपके दिमाग में आया कि उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको जलद मदद की जरूरत है? हाँ, पहली बात है कि हम बिल्कुल स्पष्ट है कि हम किसी की सेवा करता नहीं है।
हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, हम उनको प्यार करने की कोशिश करते हैं। और जो गांधी जी ने 11 व्रत बताए थे, सत्य, अहिंसा, चोरी न करवी, मुझे तो ऐसा लगता है वो 11 से भी सबसे महत्व का व्रत है जो 11 में गांधी जी ने इंक्लूड नहीं किया है, वो है लोगों को प्यार करने का। वो प्यार सबसे बड़ा महत्व का व्रत है। हम लेप्रोसी का काम तो 1970 से शुरू किया, आज 41 ईयर्स हो गए। वो काम करते रहते थे। यहाँ 1988 में यहाँ आना शुरू हुआ। मेरी लड़की बड़ौदा पढ़ती थी। उसके एक प्रोफेसर ने बोला कि तुम्हारे पिताजी, मैं यहाँ रहता था, जब बड़ौदा आए तो उनको मिलना है। मैं बड़ौदा गया, उनको मिला। उन्होंने पूछा कि उनका भाई मेंटली रिटार्डेड है, उनके लिए कोई रेसिडेंशियल संस्था ढूंढ निकालो, क्योंकि मैं डिसेबल में काम करता हूँ तो मैं कहीं से मुझे मालूम होगा। मैंने बोला ठीक है, मैं ढूंढ निकालूंगा। फिर हमने पूरा गुजरात में तपास किया तो मालूम हुआ, आई एम टॉकिंग ऑफ 1991, तभी गुजरात में बड़े मंदबुद्धि वाले लड़कों की रेसिडेंशियल संस्था एक भी नहीं थी, और आज भी बड़े लड़कों के लिए नहीं है। तो हमने सोचा कम से कम एक संस्था हम तो शुरू करें, का संख्या बहुत बड़ी है, हमें पूरी दुनिया में पहुंचने का हमारा मकसद है ही नहीं, जितने अपने पास आएंगे उनको तो प्यार करेंगे। तो इसी तरह गुजरात में ये मतिमंद वालों की पहली संस्था शुरू हुई। लेप्रोसी में क्या होता है कि लेप्रोसी वाला खुद हैरान होता है, माँ बाप छोड़ना पड़ता है, पति छोड़नी पड़ती है, पत्नी छोड़नी पड़ती है, तो उसको वो सब छोड़ना पड़ता है। मंदबुद्धि वाले ज़्यादा लोग को, उनको कोई परेशानी नहीं है, उनके माँ बाप, रिश्ते वाले बहुत परेशान हैं, हम मर जाएंगे, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। अभी तो अच्छे लोगों को भी वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, तो ये मंदबुद्धि वाले का क्या होगा। तो इसके लिए हमने लगा कि ये भी प्यार का काम है, ये भी करुणा का काम है, तो चलो इसके साथ ये भी काम शुरू करें। तो आज तो जितने लेप्रोसी वाले हैं, इतने लोग मंदबुद्धि वाले भी हो गए हैं यहाँ पर। यहाँ लड़कों का जो है वो ज़्यादातर बड़े लोगों का है, क्योंकि छोटे लड़कों का संस्था गुजरात में काफ़ी है, बड़ों का संस्था अकेली है। और बड़ों में क्या डिफ़िकल्टी ज़्यादा होती है। अगर यही लोग 5 साल की उम्र में उनको कहीं ट्रेनिंग दी जाती होती तो वो सेल्फ डिपेंडेंट भी इंडिपेंडेंट भी हो जाते। बड़ी उम्र में इतना प्रोग्रेस नहीं होता है। तो दिस इज़ ये काम ऐसा है कि जहाँ सबसे ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत पड़ती है, रिज़ल्ट ना भी आए तो यहाँ काम करते हैं, उनका बहुत 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 प्यार मिलता है। लेप्रोसी वाले से भी ज़्यादा मंदबुद्धि वाले बहुत प्यार करते हैं। इसके लिए ये काम भी शुरू किया। अभी समाज को ये सीखना चाहिए कि अपने बच्चे हैं, मंदबुद्धि वाले हुए ना, उनमें उनकी गलती है ना माँ बाप की गलती है, या तो साइंस की गलती है। तो उनको भी जितना हो सके इतना प्यार दे, जितना हो सके इतना ट्रेनिंग दे। अभी गवर्नमेंट की स्कीम है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, सभी विकलांगों को नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जाए। तो ये दिशा में काफ़ी अच्छा काम हुआ है, और अभी काफ़ी काम करने का भी है। मंदबुद्धि वाले यहाँ 18 साल की ऊपर के 231 लड़के हैं, और 8 साल की ऊपर की 160 लड़कियां हैं। तो दिनों मिलाकर 391 लोग अभी यहाँ पर रहते हुए हैं। दूसरा भी काम यहाँ पर है, लेप्रोसी वाले अलग अलग झोपड़पट्टी में रहते हैं। वो लोग या तो भीख मांगते हैं या मजदूरी करते हैं। तो उनके बच्चे को यहाँ हम हॉस्टल में रखते हैं और उनको पढ़ाते हैं। आज हमें बहुत खुशी है कि बम्बई का ऐसा एक लड़का, उसको बाद में लेप्रोसी भी हुआ, सभी को होता नहीं है बच्चे को, लेकिन उसने मोड़ासा में BBA किया, वहाँ दूसरा नंबर आया। आज वो MBA कर रहा है, अभी वैकेशन में घर पे गया है। ऐसा एक लड़की ने छोटा नर्सिंग का कोर्स किया, उसकी शादी हो गई महाराष्ट्र में, तो वो शादी भी हुई है और वहाँ जॉब भी करती है। तो ऐसा ये काम भी है। इस साल हमने 10-12 लड़कियों को ऐसा रखा जिनको न लेप्रोसी है न मंदबुद्धि है, लेकिन माँ भाग गई है या पिता दारू पीता है, कुटुंब वाले पढ़ाते नहीं हैं, तो ऐसी लड़कियों को भी पढ़ाना शुरू किया है। हम एक मोबाइल लाइब्रेरी हिम्मतनगर में शुरू किया है, आप देख पाएंगे वो लाइब्रेरी यहाँ पर मोबाइल खड़ी है। दूसरा एक साइंस का काम हम कर रहे हैं। 2 रोज़ चालू इन वर्किंग डेज 3 शिक्षक जाते हैं, या तो प्राइमरी स्कूल में जाएंगे या हाई स्कूल में जाएंगे या PTC कॉलेज में जाए या BEd कॉलेज में जाएंगे। वहाँ एक सेमेस्टर में जितने साइंस के एक्सपेरिमेंट टेक्स्ट बुक में आते हैं वो वहाँ करके दिखाते हैं और अंधश्रद्धा दूर करने का काम भी करते हैं।
तो इसको लेप्रोसी मंदबुद्धि के साथ कुछ लेना देना नहीं है लेकिन यहाँ हम बैठे वहाँ लोगों को फ़ायदा होता है। गांव में एक्सपेरिमेंट के साधन होते ही नहीं है, या होते हैं तो कबाड़ में बंद होते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे काम भी हम करते रहते हैं। हमारा एक इंसान हर महीने हिम्मतनगर में जाता है, मार्केट यार्ड में जाएगा, ऊँट गाड़ी के पीछे रिफ्लेक्टर लगा देगा। रिफ्लेक्टर, उसका काम पूरा हो गया। छोटा सा काम है, 10 रुपये का रिफ्लेक्टर लगा दिया, काम पूरा हो गया। तो ऐसे छोटे मोटे काम भी यहाँ होते रहते हैं। सेटिस्फैक्शन और क्या इसके आगे क्या करना ये पूछ चुके थे। नहीं, दूसरा कैमरा एंगल। अच्छा सर, कितना सेटिस्फेक्शन आपको हुआ अब तक के काम करने में, और भविष्य की जो योजनाएं हैं बकले से आप बताएं। हाँ, हमें बहुत 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 जॉब सेटिस्फेक्शन है। हाँ, 100% जॉब सेटिस्फेक्शन है, आनंद है। भगवान ने हमको इंसान का जन्म दिया तो जन्म सार्थक हो गया है। तो बहुत 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 खुशी है, बहुत आनंद है। हाँ, हम लंबा सपना देखते नहीं है। एक बहुत अच्छा भजन है कि एक डगलू बस था। जब हम चलते हैं तो टॉर्च बहुत दूर तक नहीं जाती है। जहाँ 2 कदम पर टॉर्च आती है तो हमको लगता है कि ऐसा छोटा काम करते हैं और इससे काम शुरू हो जाता है। तो हमारा 2 सपना अभी अधूरा है। एक सपना है साइकेट्रिक पेशेंट्स, यहाँ जो है मेंटली रिटार्डेड, वो मानसिक बीमार नहीं है, लेकिन मानसिक बीमार कई लोगों को अच्छा हो जाता है, लेकिन इसमें से चंद लोगों को लाइफ लॉन्ग रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ती है, साइकोलॉजिकल, वोकेशनल वगैरह। तो इनके लिए एक शॉर्ट टर्म रेसिडेंशियल सेंटर शुरू करना चाहिए। और दूसरा है जो वेंडर, जो नाइदर ही नॉर सी, इन लोगों के लिए भी ऐसा कुछ सेंटर होना चाहिए जहां वो लोग श्रम करें और विथ डिग्निटी और अपने सम्मान के साथ जिए। ऐसा भी अपना एक सपना था। बाकी पूरे देश में लोग प्यार से रहे, सद्भावना से रहे, सम से रहे, प्यार से रहे, सभी को खाना मिले, सभी को एजुकेशन मिले, प्यार से रहे, ये पूरा देश ऐसा हो, ऐसी हम भगवान को प्रार्थना करते रहते हैं। वर्तमान पॉलिटिक्स पे बात करूं। सर, जो प्रेजेंट पॉलिटिक्स, राजनीति का जो प्रेम है सर, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, और क्या सामाजिक क्षेत्र के लोगों को भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए? जैसे कि आपने जब सोचा है पॉलिटिक्स में भी आना चाहिए? हाँ, हमारे पास इतना काम रहता है, इतना काम रहता है, रोज़ नए आइडिया आते रहते हैं। तो दुनिया को क्या करना चाहिए, पॉलिटिक्स वालों को क्या करना चाहिए, या वो लोग कैसा करते हैं, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं। ये हर एक की सोच अलग अलग होती है। चंद लोग ऐसे मानते हैं कि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में जाएंगे तो भी पॉलिटिक्स में सुधार आ पाएंगे। और अभी हम देख रहे हैं देश में पिछले साल में गुंडे लोग, जिसके सामने गुना कोर्ट में केस चलते रहते, बहुत सारे ब्लैक के पैसे, उनकी संख्या पॉलिटिक्स में बहुत बढ़ रही है। तो ये देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए खतरा है। तो इसको रोकना चाहिए। और रोकने का 2 तरीका होता है। एक, जैसा आपने बताया कि वो लोग खुद पॉलिटिक्स में जाते हैं। दूसरा रास्ता है कि बाहर होकर भी काम हो सकता है, जैसे गांधी जी ने किया, विनोबा ने किया, बाहर रह के भी किया, सरदार वल्लभ पटेल ने अंदर रह के भी किया। तो अपना अपना सोच का तरीका है। मैंने तो पहले से सोचा है कि मैं तो सरपंच भी नहीं बनूंगा, कुछ भी नहीं बनूंगा, मैं अपनी लक्ष्मण रेखा दौड़ता हूँ, बाकी के लोग को भगवान जो करा है वो करेंगे। अन्ना हजारे का जो अभी आंदोलन था करप्शन के खिलाफ, वो भी एक समाज से बहुत बड़ा है और इसका इम्पैक्ट बहुत बहुत बड़ा है। लेकिन सबको समझ लेना चाहिए कि ये फर्स्ट स्टेप है। दिस इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। लोग को जागना चाहिए। लोग फरियाद करेंगे तो कुछ होगा ना, लोग फरियाद करेंगे ही नहीं तो वो लोकपाल भी क्या करने वाले हैं। और लोगों को एजुकेशन करना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफिसर को भी हमें सिखाने का है, बहुत बहुत काम करने का बाकी है। एक जन लोकपाल से पूरा समस्या का निदान हो जाता है। जैसा मैंने बताया, इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप, इट इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। लोगों को जागना पड़ेगा, फरियाद करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफिसर है उनको भी सिखाना पड़ेगा कि यू आर आंसरेबल टू द पीपल। आपका जो सैलरी है वो लोग देते हैं। लोग को भी जागना पड़ेगा, बोलने का है कि हम जो राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो भी बहुत बड़ा एक्ट आ गया, उससे भी काफ़ी काम हो गया। और अभी हम ये देख रहे हैं कि जो लोग एक्टिविस्ट काम करते हैं उन पर भी खूनी हमला होते हैं, उनको मार भी दिया जाता है। तो उनकी सेफ्टी के बारे में भी सोचना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल से आज अच्छी है और आज से कल आने वाली काल है वो अच्छी आने वाली है। यंग जनरेशन बहुत अच्छा सोचते भी है,
काम भी करते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन। चंद साल पहले ब्लड डोनेशन का कोई ख्याल ही नहीं था, अभी ब्लड डोनेशन का काम चलता है। आप हाईवे पर जाओ, सामने वाला इंसान आपको पहचानता नहीं है, उसको कोई संबंध भी नहीं है, ज़िंदगी में फिर मिलने वाला भी नहीं है। आपकी लाइट चालू है दिन को, तो आपको इशारा करता है कि आप लाइट बंद कर दो। तो ये ये यंग जनरेशन का ख्याल है, अच्छा काम जरूर करेंगे। ये तो भारत देश है, राम कृष्ण का, गांधी महावीर का देश है।